दी सारे बोलो जय माता दी मैंने भी सुनिया जय माता दी पिछले बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी 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 जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। स्टॉप कर दो। फाइनली दोस्तों माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद अब हम जो है भैरव घाटी की चढ़ाई के लिए अग्रसर हो चुके हैं और मेरे साथ कटरा से आए हुए अपने दोस्त और अभी हमें लगभग हो सकता है 10 से 15 मिनट लग जाएं भैरव घाटी में पहुंचने में। और ये बंटी भैया जय माता दी, बाकी मेरे साथ तानिश भैया आगे आगे हैं, साहिल भैया भी आगे आगे, और इनका जो टारगेट है कटरा पहुंचने का कितने भैया बंटी भैया 11:30। अब हमने जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद चढ़ाई शुरू की है। रात का समय है और रोप वे चलता नहीं है, जिस तरह आप सब जानते हैं। सीढ़ियों से चल रहे हैं, सीढ़ियों से चल रहे हैं, वो भी सीढ़ियों से। अप डाउन सीढ़ियों से ही होता है हमारा, अप डाउन इनका सीढ़ियों से ही होता है। और अब सिर्फ दर्शन करने के बाद चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सीढ़ियों से भैरव घाटी की ओर। और अभी टारगेट है हमारा 11 बजे बेस कैंप कटरा पहुंचने का। तो आप कह सकते हैं पूरी यात्रा 4 घंटों में टारगेट। और लिटरली सांस बहुत चढ़ रही है, बट इन्होंने चैलेंज दिया था कि सोमराज हमारे साथ आप यात्रा नहीं कर सकते हो। इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है। अभी तक तो इनके साथ ही हूँ मैं, आगे देखते हैं। होपफुली कि इनके साथ कटरा पहुंचना है आज, क्योंकि चैलेंज था बंटी भैया का और मैंने एक्सेप्ट किया है कल चैलेंज। तो आज यात्रा सीढ़ियों से भैरव घाटी की ओर। तो बंटी भैया आपका चैलेंज लगभग आधा तो हो ही चुका है। आधा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? अभी तो मैं आधा ही कहूँगा, क्योंकि अभी भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद फिर हमने नीचे जाना है, तो तभी मैं बोलूँगा अपने आप को मैंने आपका चैलेंज को कंप्लीट किया है। क्योंकि आपने इनाम रखा है 2000 रुपया। हाँ, 2100 रुपया शगुन, 2100 रुपया इन्होंने इनाम भी रखा है। 2100 रुपया रखा है, तो वो 2100 रुपया मैंने कल दोगे या आज ही दोगे? नारियल के साथ नारियल भी देंगे ये। हाँ, नारियल के साथ। क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला था कि सीढ़ियों से यात्रा करोगे तो 2100 रुपये मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैंने पूरी यात्रा इनके साथ की है सीढ़ियों। तो ये इनाम तो मैंने जीता ही है, बल्कि इनका चैलेंज को भी कंप्लीट किया है। रात का समय है लगभग 9 और हम लोग भैरव घाटी की चढ़ाई के लिए अग्रसर। आप सब जानते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद यात्रा संपूर्ण तभी कहला जाती है जब भैरव बाबा जी के दर्शन करें। तो बंटी भैया साथ में हैं, पूरे ब्लॉग में इन्होंने साथ दिया। एक डिजिटल यात्रा बनाने की पूरा प्रयास इन्होंने समय समय के साथ मेरे साथ रहे। तो इसलिए आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मगर ये लोग पता नहीं प्लेन वाले रास्ते में क्यों नहीं जाना चाहते। क्या हो गया बंटी भैया, कोई थकावट तो नहीं होगी? पहुंचने वाले हैं 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में भैरव घाटी पहुंचने वाले हैं हम लोग। और फाइनली दोस्तों भैरव घाटी पहुंच चुके हैं और अभी भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सीधे कटरा की तरफ रुख करना है। लेकिन एक रास्ता यही है कटरा की ओर जाने वाला, जो कि बाया सांजी सर से होकर हाथी मत्ते से होकर, और एक रास्ता जो है बैक वैष्णो देवी की तरफ जाकर सीधे इस तरफ है। लेकिन हम जो जाएंगे आज इस रास्ते से जाएंगे, जो कि सीधा हाथी मत्था सांजी सर से होकर। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले हमने भैरव बाबा जी के दर्शन करने हैं।
जय माता दी दोस्तों, भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हमारी जो सुपर फास्ट गाड़ी जाएगी सीधी कटरा की ओर। और आप लोग देख सकते हैं बाकी तीनों जो भाई हैं कटरा से ही आगे 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 आगे। और मैंने जो वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों के लिए तैयार करनी है। इस समय फ्रेंड्स हम लोग जो है दर्शन करके सांझी साथ पहुंच चुके हैं और आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जो रास्ता जाता है हेलीपैड की तरफ से जाता है और ये रास्ता जो है भैरव घाटी की तरफ जाता है और नीचे वाला जो है बेस कैंप कटरा की तरफ जाता है। बस ये जानकारी आप लोगों को शेयर करनी थी। और यहाँ से जो डिस्टेंस है भवन का 3 किलोमीटर का है और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये कटरा जाने वाला रास्ता जो कि अब हम ही जा रहे हैं सब लोग। फाइनली दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद बेस कैंप कटरा पहुंच चुका हूं। और आपको याद होगा कि मैंने इसी ऑफिस से बैठे सुनील शर्मा एडवोकेट, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो वो कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू करने से अपनों से बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, अपनों से बड़ों का सुझाव हमेशा लेना ज़रूरी है। तो ऐसे ही अचानक मुलाकात हो गई थी सुनील सर से और इसी ऑफिस से उन्होंने कुछ शब्द मेरे लिए भी कहे थे और ओवरऑल मैंने भी उन्हें अपने बारे में बताया था और उन्होंने बेस्ट विशेष दिए थे मेरे को, बेस्ट ऑफ लक दिया था। और सबसे बड़ी बात यही थी कि एक वो स्थानीय नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं और मेरे पूरे कामकाज को उन्होंने समझा और उसके बाद बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी बोली थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस समय वो नहीं है और अभी रात का समय है, लगभग 11:30 का समय है और हमने जो यात्रा शुरू की थी शाम के 4:30 बजे शुरू की थी। और मैं पूरे रास्ते में आपने भी देखा होगा कि मेरे साथ 3 दोस्त और थे, 2 तो अभी आ रहे होंगे रास्ते में और एक मेरे साथ ही है।